Hello, welcome to Math Tech by Jyoti. So today we are going to solve exercise 4.4 of quadratic equation of class 10. आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करेंगे. सो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम. यहाँ 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है. इस इक्वेशन का नेचर्स पता करना है. अगर नेचर्स रियल रूट्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें इसे फाइंड करना है. सो नेचर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था. नेचर ऑफ रूट्स में d इज इक्वल टू b² - 4ac. d इज़ द डिस्क्रिमिनेंट. सो मैं ब्रीफ में फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ. डिस्क्रिमिनेंट इसे डिनोट करते हैं कैपिटल डी से. d इज इक्वल टू b² - 4ac. Here a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant term. So if d greater than 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. इफ d इज इक्वल टू 0, रियल एंड सेम मीन्स इक्वल रूट्स होंगे. d लेस देन 0, देन नो रियल रूट्स. ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स है. अब हम लोग को इक्वेशंस पे आते हैं. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशंस दिया गया है 2x² - 3x + 5 = 0 है. a इज 2 कोफिशिएंट, b इज -3 and c इज इक्वल टू 5. सो d इज इक्वल टू b² - 4ac. b इज इक्वल टू -3 - 4 × 2 × 5. 3 3 जा 9 -4 2 जा 8 8 5 जा 40. सो d इज इक्वल टू क्या आया -31. d लेस देन इक्वल टू 0. सो क्या हो जाएगा देयरफॉर नो रियल रूट्स exist for this equation. इस इक्वेशंस के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे. अब हम लोग इक्वेशंस नंबर 2 करते हैं. इक्वेशंस नंबर 2. 3x² - 4√3x + 4 = 0. Here a is equal to 3, b is equal to -4√3 and c is equal to 4. d is equal to b² - 4ac. डिस्क्रिमिनेंट b is -4√3 का स्क्वायर -4 × a is 3 × c is 4. सो 4√3 × 4√3
4 4 जा 16 इंटू √3 क्या हो जाएगा 16 इंटू 3, ये हमारा रफ 16 4 जा 48, सो 48 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48 इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू क्या हो गया 0। सो क्या हो जाएगा देयरफॉर रियल एंड सेम रूट्स exist for this equation इस इक्वेशंस के लिए रियल एंड सेम रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब हम लोग रूट्स निकालने के लिए क्या जानते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, या फिर लिखिए माइनस बी प्लस माइनस √d बाई 2a। डी क्या होता है b² माइनस 4ac, सो √d, सो b इक्वल टू क्या है माइनस 4√3 एंड d का वैल्यू हमारा क्या आया है 0 बाई 2 इंटू 8, a इज़ 3, सो माइनस माइनस प्लस 4√3 बाई 3 2 जा 6। अभी हम 2 इंटू 3 ही रहने देते हैं। सो हमारा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 कैंसिल, 2√3 बाई इस 3 को हम लोग √3 इंटू 3 कर सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2√3 एंड 2√3। ये हमारा सेकंड का आंसर आ जाएगा। सो हमारा सेकंड इक्वेशन कंप्लीट हुआ गाइस। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 करते हैं। सो इक्वेशंस 3 क्या है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 3। सो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 2 एंड c इज़ 3, सो 6 6 जा 36 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, 36 माइनस 24 इज़ 12। सो d ग्रेटर देन 0 क्या देयरफॉर रियल and distinct roots for this equation। सो हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट इक्वेशन का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। इसे हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस √d बाई 2a, क्योंकि हमारा d इज इक्वल टू क्या है b² माइनस 4ac। सो x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या है माइनस 6 प्लस माइनस √d, d इज 12 बाई 2a, 2 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 6 12 को हम लोग रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा 6, 2 वैल्यू है 2 का तो एक बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2
√3/2 2 जा 4। 6 के टेबल में भी 6 में और 2 में क्या कॉमन है? 2। 2 3 जा 6 एंड 2, सो कॉमन लेते हैं 2। x इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे 3 प्लस माइनस √3/4। 2 2 जा 4, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। ये हमारा डिस्टिंक्ट वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये इस इक्वेशन के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है के इंटू के, उसके का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। सो हम के का वैल्यू फाइंड करेंगे। से पहले a इज क्या है हमारा 2, b इज इक्वल टू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x के एंड c इज इक्वल टू 3। सो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b² इज k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। सो k² माइनस 4 3 जा 8, 8 3 जा 24। k² माइनस 24, सो k² इक्वल टू 24 लिख सकते हैं राइट साइड शिफ्ट करके। अब हमें इस स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए रूट में लेंगे। रूट अंडर 24 को रूट से निकालने के लिए क्या करना होगा? 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, फिर हमारा 1 है 2 एंड 1 है 3। सो ये हमारा रूट से बाहर नहीं आएगा, तो 3 2 जा 6। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल। k इक्वल टू 2√6। प्लस माइनस 2√6 हमारा k का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 2 करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का इक्वेशंस 2। सो इक्वेशंस 2 देखते हैं। इक्वेशंस 2 सेकेंड इक्वेशन का kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसे हम, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, बट हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। kx इंटू एक्स kx² kx इंटू -2 kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ब्रेक करने के बाद हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। सो हियर a इज k एंड b इज -2k, c इज इक्वल टू 6। सो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। सो b इज क्या है? -2
के स्क्वायर माइनस 4 into a is k and c is 6. So 2 to the 4k square माइनस 24k. अब हमारा यहाँ कॉमन क्या है 4k. सो k माइनस 6 4 जा 24 इक्वल टू. सो 4k अगर k का वैल्यू हमें फाइंड करना है सो 4k इक्वल टू 0. सो k इक्वल टू 0/4. 0 के को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा. सो k और दूसरा वैल्यू क्या है k माइनस 6 इक्वल टू 0. सो k इक्वल टू 6. अब हमारा k का वैल्यू क्या आया है k इज इक्वल टू 6 हमारा k का वैल्यू आया. सो ये हमारा आंसर हो गया. सो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड कंप्लीट हुआ. आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ family and friends and subscribe my channels and press the bell icon to get a latest notification. Thank you for watching. Have a nice day.